बेटा आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 37 and 24 and one of its diagonal is 42, find area of parallelogram। क्वेश्चन में देखो बेटा फिगर है, फिगर बनाते हैं ऐसे। ए एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं 37 और एक है 24, रफ फिगर बना रहा हूं मैं, और डायगोनल दिया हुआ 42। तो आपको पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। बड़ा सिंपल है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो बेटा पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, लेकिन इसमें हाइट गिवन नहीं है, बेस गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हम एरिया निकालते हैं एबीसी का, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, 37 प्लस 42 प्लस 24 अपॉन 2। आप इसमें से हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालो उसका। फिर जो एरिया इसका निकलेगा ना बेटा, जो एरिया एबीसी का आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं। ये 37 है तो ये भी 37, ये 24 है तो ये भी 24। इस तरीके से बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। वैसे बेटे हीरोज फॉर्मूला भी ना काफी कुछ कट गया है, कह रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज कट गई है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था डायगोनल वाला, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब एक क्वेश्चन में अगला एक और लिखवाने लगा हूं आपको। बेटे देखो ऐसा है, जो 12.1 और 12.2 ना एक तरीके से देखा जाए ना तो है तो सिमिलर एक्सरसाइजेस। पैरेललोग्राम एरिया ही निकालना है आपको ट्राइंगल का, बट ये नहीं कह सकते कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, आप एनसीईआरटी के अलावा ये क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपने करनी है, अगर एनसीईआरटी में कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अगर आपको डाउट है तो। अब एक क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल is 32 and the ratio of equal sides to its base is 3:2. Find area of triangle। देखो जी, आपको बेटा सबसे पहले तो पेरीमीटर गिवन है 32, ठीक है, और रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ इट्स बेस इज 3/2, 3:2, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इक्वल साइड्स की रेशियो जो है ना बेस की, वो 3:2 है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, 3 साइडें मान लेते हैं हम, ये हो गया बेस और ये होगी 3, तो इसको x ले लो, इसको x ले लो, इसको 2x ले लो। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32, क्योंकि बेटा उसने देखो कहा है इक्वल साइड्स, तो a और b को हम इक्वल मान लेते हैं 3x और c को मान लेते हैं 2x। अब a प्लस बी प्लस सी 3x अगेन 3x प्लस 2x इक्वल टू 32, तो 5x 6 और 8x, x आ गया 4, a कितना आ गया, a इक्वल टू b 3 इंटू 4 12 और c आ गया 2x 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। देखो बेटे आपको ना इसमें रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू इट्स बेस, रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स इज 3:2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब दो इक्वल साइड है, उनकी रेशियो 3:2 है। तो इनको मान लेंगे 3x इक्वल साइड्स को, और इसको ले लेंगे 2x। अब बाकी आपके पास आपने क्या लगाना है, हीरोज फॉर्मूला, ए बी और सी आ चुका है। एस इक्वल टू ए
प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए कितना है 12 प्लस 8 अपॉन 2। बाकी बेटा आपने खुद करना है इसमें, ठीक है, बाकी सारा के सारा आप खुद करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। बड़े हीरोज फॉर्मूला में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये कर लो, तो आपका ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी जो आपका हीरोज फॉर्मूला है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको कराने लगा हूं हीरोज फॉर्मूला में अलग तरह के, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है बेटे आइसोसेलेस ट्रायंगल का 32 और बेस 1.5 टाइम्स है इक्वल साइड्स का, 1.5 टाइम्स है इक्वल साइड्स का। आपको बेटे तो साइड्स की वैल्यू निकालनी है प्लस एरिया निकालना है। देखो बेटे क्या करते हैं, लेट बेस जो है वो ले लेते हैं इक्वल साइड्स मान लेते हैं पहले x, लेट इक्वल साइड्स a इक्वल टू b इक्वल टू x, और जो बेस मान लेते हैं c, वो हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ x, दैट इज c इज 3/2 ऑफ x, c इज 3/2 ऑफ x। अब आपको बेटे पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू 32 है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32, तो a है x, b भी x, और ये 3x/2। अब बेटे आप इसका एलसीएम ले लो, 2 ये हो गया 2x, अगेन 2x प्लस 3x इक्वल टू 32, 2 प्लस 2 4, 4 और 3 7x, सॉरी 7x नहीं आएगा, 2 प्लस 2 हाँ ठीक है 7x आएगा। सॉरी मैं एक्चुअली फिगर जो है ना वो बेटे 42 है, ये पेरीमीटर 42 है, एक्चुअली कट नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको देखा, फिगर जो है चेंज है 42 है, तो 7x इक्वल टू 42 इंटू 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया 84/7, दैट इज इक्वल टू 12, x आ गया, साइड आ गई x। अब a b c आप तीनों निकाल सकते हो, x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये a और b 7 आ गए, और c क्या आ जाएगा, x पुट कर दो 21/2, c आ जाएगा 10.5, 21/2। बेटे मैं इसमें पुट कर रहा हूं, a इक्वल टू b इक्वल टू 7 है, और c क्या होगा 3/2x, x की वैल्यू पुट कर दो 7, तो 21/2। अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब आपका एरिया निकालने के लिए एक्चुअली ये आ गया फ्रैक्शन में, अब क्या करना है, अब फ्रैक्शन में एरिया निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका आपको सॉल्व करके देता हूं, आप इसको कॉपी कर लो, ए बी इतना पार्ट कर लो, और सेमी पेरीमीटर तो निकल ही आएगा 42.2। देखो मैं कर रहा हूं यहां पर आगे इसको कॉपी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर का होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 42.2 21, तो s 21 माइनस 7, 21 माइनस 7 अगेन 21 माइनस 7 अपॉन 2, आपने निकाला 21/2, ये आएगा 14 42 में से 21 गया, एलसीएम ले लो बेटा, इन दोनों का एलसीएम 42 में से 21 अपॉन 2, 42 माइनस 21 अपॉन 21/2 आ गया, ठीक है। अब आप इसके पेयर बना सकते हो, देखो पेयर कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो, 21 को लिख लेंगे 3 इंटू 7, 14 को 2 इंटू 7, अगेन 2 इंटू 7, ये 3 इंटू 7 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया। अब इनके जिनके पेयर बनेंगे ना बेटे, इनको बाहर निकाल लो, 3 का पेयर बन गया,
7 का भी बन रहा है और अकेला 2 बच गया, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, आंसर क्वेश्चन का वो आ रहा है आपका, ठीक है, ये इसका एरिया आ रहा है बड़े बच्चे। एक मिनट ठहरना जरा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर पूरा निकालते हैं। 3 7 गड़बड़ होगी हमारे से, सॉरी बेटे, इसमें ना एक मेरे से गड़बड़ हो गई है, आंसर मैच नहीं कर रहा। उसका कारण है कि मैंने x की वैल्यू जो है ना वो ठीक नहीं पुट करी है। a था हमारा x, तो x है 12, a और b बराबर है x 12 के, और c है 3x/2, तो 3 इंटू 12/2 18 है। अब आपका आंसर आ जाएगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसका आंसर आ गया आपका 9 का पेयर बन गया। ये सॉल्व कर लेना बेटे, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 इंटू 9 रूट 7, 3 इंटू 9 रूट 7, ठीक है, तो आपका पेयर एरिया आ गया। अब इसने एक चीज उसमें और मांगी है, थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। थर्ड पार्ट एक और है, थर्ड पार्ट में फाइंड हाइट ऑफ ट्राइंगल। बेटे हाफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकाल लिया अभी, 3 इंटू 9 रूट 7, ये एरिया निकाल लिया। अब इसमें क्या कहा है, बेस इंटू हाइट। तो मैंने आपको बताया था बेटे दो साइडें हैं, इसका जो बेस है ना वो क्या है, सी, हाइट पता नहीं है मेरे को, बेस क्या था, सी, तो सी हमने निकाला था अभी, क्योंकि क्वेश्चन में ना बेस गिवन था, बेस हमने सी लिया था 18। तो हाफ से ये कट गया 9, 9 नीचे चले जाएगा, 9 से 9 कट गया, हाइट आ गई 3 रूट 7। इसकी हाइट भी निकालनी थी, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ट्रायंगल यूज करके हाफ बेस इंटू हाइट। एक इसमें क्वेश्चन बेटे मैंने आपको पहले भी कराया था, वो था आपका शेडेड एरिया का, वो मैं आपको क्वेश्चन करने लगा हूं। शेडेड एरिया निकालना है हमारे को,